नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आई हूँ। 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर, 30 सितंबर तक बैंकों में बदल सकेंगे। 10 सवालों में समझिए आरबीआई के आदेश के मायने। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसलिए इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। आरबीआई साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। आरबीआई ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये की कीमत के नोट ही बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में इनकी कोई जमा करने की लिमिट नहीं होगी। अब से ही बैंक 2000 के नोट इशू नहीं करेगा। 10 सवालों में समझिए आरबीआई के इन आदेशों के मायने। आरबीआई ने कहा क्या है? रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आरबीआई ने कहा कि इनकी ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद 2018-19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। नंबर 2, फैसला कब से लागू हो रहा है? आरबीआई ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि वो 2000 के नोट की सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है, इसलिए कोई तारीख या समय नहीं दिया है, यानी ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नंबर 3, नोट बदलने के लिए क्या क्या करना होगा? इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा? बैंक में जाकर इन नोटों को बदला जा सकता है। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया है। नोट बदलने में कोई परेशानी न हो, इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। नंबर 4, 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा? लेन देन के लिए 2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में लिखित रिसीव भी कर सकते हैं। इस हालांकि आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 को या उसके पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है। नंबर 5, क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदले जा सकते हैं? हाँ, नॉन अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में 20,000 की सीमा तक 2000 के नोट बदल सकता है। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट जमा कर सकते हैं। नंबर 6, बाजार में 2000 के नोट से खरीदारी में क्या असर दिख सकता है? सरकार ने इसे अभी चलन में भी भले ही बना कर रखा है, लेकिन व्यापारी इससे लेन देन करने में कतरा रहे हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि इन्हें बैंक में ही बदल लें। नंबर 7, आरबीआई ने नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। इसके बाद क्या होगा? तारीख बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन आखिरी तारीख का इंतजार न करें। अगर सरकार ने इसे अमान्य किया तो आपके पास रखे 2000 के नोट की भी कोई कीमत नहीं होगी। नंबर 8, यह फैसला किसने किया और क्यों किया है? क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया है। क्लीन नोट पॉलिसी में लोगों में से गुंजाइश की गई है कि वह करेंसी नोट्स पर कुछ भी न लिखें, क्योंकि ऐसा करने से उसका रंग रूप बिगड़ जाता है और लाइफ भी कम हो जाती है। लोगों को लेन देन में अच्छी क्वालिटी के बैंक नोट मिले, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बतौर नोट पॉलिसी लागू की गई है। नंबर 9, इससे आम लोगों पर क्या असर होगा? जिसके भी पास 2000 का नोट है उसे बैंक में जाकर बदला जा सकता है। 2016 में नोटबंदी में 500 और 1000 को नोट को बंद कर दिया गया था। इसे बदलने के लिए टाइम भी दिया गया था, लेकिन लंबी लाइनों के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार भी ऐसा देखने को मिल सकता है। नंबर 10, क्या यह फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है? आरबीआई ने अपने सर्कुलर में बताया कि 2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोटों की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे
डिनोमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। यानी कि सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार की भूल सुधार है। धन्यवाद दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर